हेलो। थोड़ा पीछे Good afternoon and welcome everyone here. So today we have gathered here to sign the MOU between TiE Chandigarh and Chandigarh Angels Network. So TiE Chandigarh, अगर मैं बताऊं तो is a 20+ years old organization who has been doing a lot of incredible and wonderful work in the startup ecosystem by fostering entrepreneurship, starting from those school level, working with the various schools of the region with its programs named TiE Young Entrepreneurs, to the university students with the TiE U program, working with almost more than 13+ institutes and universities in the region, even for the TiE women through TiE Women programs. And one of our initiatives is also the angel investment and funding to the startups. We have so far done wonderful work with lot of events, जहाँ पे we do networking, we do education and incubation, but funding वाला जो element था वो कहीं ना कहीं weak हो रहा था. So that's why we has joined hands. We are joining hands today formally with Chandigarh Angels Network, जहाँ पे कि जो स्टार्टअप्स हैं जिनको कि मेंटर करते हैं या नेटवर्क करते हैं इन TiE through our various programs, they will also have access to the funding directly through the TiE network also. अभी तक अगर मैं बात करूं पिछले 3 साल में, so there are more than 400+ startups who have benefited from our various programs in mentoring and networking opportunities. Some of these we have indirectly passed on to the other angel networks, or people have individually in a personal capacity has invested into those startups. But जो आज हम MOU सेरेमनी कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं बिटवीन बोथ द नेटवर्क्स, उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे जो रीजन के अंदर आज की डेट में कोई स्टार्टअप है या कोई MSME है या किसी को भी किसी भी लेवल पे सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए किसी भी स्टेज पे उसको लगता है कि फंडिंग से उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, सो ही विल हैव एक्सेस टू दैट. सेकेंडली, बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसी होती हैं जिनको फंडिंग मिल जाती है बट देन दे स्ट्रगल विद द अदर एरियाज, अदर प्रॉब्लम्स. मेंटरिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ये मान लो किसी स्टार्टअप विद देम benefiting not from the local ecosystem but more than 10,000 member community which is spread across 60+ countries. Say the benefit can be taken by our TiE members, startups. तो इसके अलावा I will request I think अजय तिवारी जी who is president of Chandigarh Angels Network, जिन्होंने जब मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले ये आइडिया शेयर किया उनके साथ, सो हमने बहुत एक थोरो उसके ऊपर रिसर्च करी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जो अभी स्टार्टअप्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स फेस क्या होती हैं, अभी तक कितनी स्टार्टअप्स हैं जो इस रीजन से इन्वेस्टमेंट ली है और इस रीजन ने कितनी स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट करी है which is outside even the region also. So ऐसा नहीं है कि इस चंडीगढ़ रीजन में जहाँ हम बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की कंपनीज को कर रहा है, इसके अलावा इसके बाहर की कंपनीज को भी जो है वो इन्वेस्टमेंट और मेंटरिंग दे रहा है. तो आई विल विद द सेम विद ऑल माय थॉट्स आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट अजय जी टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स बिफोर वी फॉर्मली साइन द MOU. Thank you, Satish, and good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सर. तो इससे पहले मैं इस MOU के बारे में बात करूँ, थोड़ा कैन के बारे में बताना चाहूँगा. कैन
was founded in 2013, and most of us are still time members. तो एंटरप्रेन्योरशिप के 3 पिलर्स होते हैं: नेटवर्किंग, मेंटरिंग और फंडिंग। तो जब ये कैन बना तो हम में से कई जो बोर्ड मेंबर्स थे वो पास प्रेसिडेंट थे टाई के। तो हमने रियलाइज़ किया कि टाई 2003 से जब शुरू हुआ, 10 साल हो गए थे, तो नेटवर्किंग तो बहुत अच्छी हो रही थी, मेंटरिंग भी हो रही थी, बट वी हैड दिस गैप ऑफ फंडिंग फ्रॉम दिस रीजन। तो अगर हमें किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती तो हमें क्लोजेस्ट एनसीआर की तरफ देखना पड़ता था, या फिर हम साउथ बैंगलोर हैदराबाद। तो दैट इज़ हाउ वी मेड अ स्मॉल स्टार्ट। शुरुआत हमने करी। मैं पहला बंदा था जिसने पैसा लगाया और गवाया भी। जम्बो बास्केट करके कंपनी थी और हमें मनीष जौहर तो बट 11-12 साल में एक लंबी जर्नी है। आज मुझे बता खुशी हो रही है कि हम साल में करीब 20 से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस 2024 में ही करीब 10 कंपनियों पे इन्वेस्ट किया है। एंड बड़ी वाइड रेंजिंग कंपनी है, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बट other markets also. Some of the companies have done successful exits, giving returns on the investment to the can investors. Famous नाम आपने सुना होगा बिरयानी बाई किलो, और जिसे मैंने मिस किया। तो और ऐसे कई अच्छे सक्सेसफुल पोर्टफोलियो कंपनीज हैं। बलदेव जी ने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कमाया है। तो हमारा जब बना था तो हमारा इशू था कि एज अ सीनियर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द रीजन, जो टाइम में सीखा कि दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। हमने यार कुछ पैसा लगाएंगे, उसे राइट ऑफ कर देंगे, ये पैसा लूज होगा हमारा। तो अगर 10 इंटेलिजेंट माइंड बैठेंगे और किसी बिजनेस को देखेंगे तो आई एम श्योर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, बिकॉज लॉट ऑफ अस हैव रीगेन्ड आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी बड़ी एंटरप्रेन्योर को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें, बिकॉज दिस इज अ रिस्क कैपिटल एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेंचर फंडिंग। यू आर इन्वेस्टिंग इन अ वेंचर। तो चंडीगढ़ एक छोटा रीजन है, ट्राई सिटी हम बोलने लगे इसको। हम सब एक दूसरे ग्रुप के पार्ट मेंबर्स होते हैं। तो इट डिड नॉट मेक सेंस फॉर कैन एंड टाई टू लिव इन आइसोलेशन, राइट? देयर हैज टू बी अ फीलिंग ऑफ कोलैबोरेशन। अगर टाइम में लोग एंटरप्रेन्योरशिप सीखने जाते हैं या उसे मैच्योरिटी पर ले जाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द जर्नी बिजनेस की होती है जब आप ग्रोथ की ओर जाते हैं। ग्रोथ उसके लिए आपको ग्रोथ cannot happen without capital. So you need growth capital. While we are making the founders make money, and in the bargain we also take a chip out of that, we also want to add to the economy of intellect, so that the region as a whole, grows, and obviously, and as a result, the country. So I think this MOU. Today would be a historical day because it will take us long in terms of where we will be when we will look back 5 years hence. We'll see the value of this agreement in the entrepreneurship. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. तो आज एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो प्रेस है, प्रेस की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आज मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, और वो चीज़ें अगर आप प्रेस के थ्रू लोगों तक लेके जाओगे तो बहुत से लोगों की उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ, तो क्या होता था, बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पेरेंट अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, तो वो उसको बिजनेस कराते थे। अगर उसके पास पैसा नहीं होता था, वो कहते हैं कहीं ना कहीं आप अपना काम करो। जैसे मैंने भी CA क्वालिफाई किया,
अब जब मैंने सीए क्वालिफाई किया तो उस टाइम पे सीए के लिए दो चीजें होती थी। भैया आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप तब कर सकते हो अगर आपकी फैमिली ठीक ठाक है। 1 साल 2 साल आप घर से खा सकते हो, आप ऑफिस के लिए आपको पैसा चाहिए तो ऑफिस बना सकते हो, एक तो ये ऑपरेशन। दूसरे लोग थे जो सीए बनते थे, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, तो उनके लिए था जॉब, भी कहीं पे भी जॉब मिलती है जॉब कर लो, सो दैट आप जॉब में चलते रहो। और तीसरे जब मैंने उस चीज़ों को देखना शुरू किया, बिकॉज आई रिमेन इन द वेरियस कैपेसिटी, मैं पहले चंडीगढ़ में सीए एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, चंडीगढ़ ब्रांच इज द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ द आईसीआई। फिर उसके बाद मैंने इलेक्शन को टेस्ट किया नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया में मैं सेक्रेटरी रहा नॉर्थ इंडिया का, और जहाँ पे कैन में जो मैं मेंबर बना 2019 में बना एज एन इंडियन इन्वेस्टर। तो एज ए सीए भी जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि सीए के लिए दो चीजें, सीए के लिए एक चीज और भी है, वो क्या है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब मैं इलेक्शन में जाता था मोस्टली सीए मेरे से पूछते थे कि मैं जॉब करूं या प्रैक्टिस करूं। मैंने कहा नहीं भैया, सीए के लिए 3 चीजें हैं, एक जॉब है, आपके पास खाने को रोटी नहीं है, सीए बन के जॉब करो, आपके पास कुछ पैसा है प्रैक्टिस कर लो, आपके पास ठीक ठाक पैसा है आप रिस्क ले सकते हो बिजनेस करो। तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है वो पैसे से चलती है, आप में काबिलियत हो सकती है बट आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर मैं ट्रेडिशनली बात करता हूँ तो ये पैसे की बात आ गई। फिर उसके बाद आ गया बैंक फंडिंग, चलो बंदा कहता है कि मैं काम करना है और मैं बैंक से पैसा ले लूंगा, लोन ले लूंगा, तो बैंक की फंडिंग आ गई। बट बैंक फंडिंग के लिए भी आपकी बैलेंस शीट, आपका काम तरीका होना चाहिए और आपको 25% पैसा लगाना चाहिए। अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है तो बैंक कहता है कि 25 लाख तो मैं डालूंगा, 25 लाख आप डालो, 75 लाख मैं डालूंगा, आप 1 करोड़ का काम। अब गवर्नमेंट ने उसमें स्कीमें भी दे दी, गारंटी दे दी, विदाउट गारंटी अब लोन मिलता है। बट उस बिजनेस में जो लोन लेने से और जो स्टार्टअप बनाते हैं उसमें फर्क क्या है। जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप एक आइडिया बेस्ड बिजनेस है जिसकी एक्सपेंशन जो है आप इनफाइनाइट कर सकते हो। व्हेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ द जोमेटो, अब हम जोमेटो को देखते हैं, स्विगी को देखते हैं। अब जोमेटो कैसे शुरू हुआ, बंदे को आइडिया आया, उसने कहा जी मैं जो है कंपनी बनाता हूँ, वो कंपनी डिलीवरी जो है फूड डिलीवरी का बिजनेस करती है। अब मेरे को घर में मैं बैठा हूँ, बारिश लगी हुई है, मेरे को समोसा खाने को मन करता है, तो मैं स्विगी के ऊपर या जोमेटो के ऊपर एक समोसे का ऑर्डर देता हूँ। समोसा चाहे वो 20 रुपए का, पर मेरी कैपेसिटी 50 रुपए और देने की है तो समोसा मेरे घर पहुंच जाता है। तो बिजनेस बन गया, कितना बड़ा बिजनेस बन गया। आज 10 लोग, 10 लाख एम्प्लॉई है मेरे अगला जोमेटो। जब वो 10 लाख बंदे काम कर रहे हैं तो जोमेटो के केस में जब हम एंजल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले Naukri.com ने 5 करोड़ रुपए उसको दिया। जब उसको सुना, उसको समझा, उसने 5 करोड़ रुपए लगा दिया। जब उसने 5 करोड़ लगाया तो जोमेटो के जो फाउंडर था उसने 5 करोड़ से अपनी जर्नी शुरू करके आज जोमेटो की जो वैल्यूएशन है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, और जिसने 5 करोड़ लगाया था उसका आज की डेट में 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। दिस इज द जर्नी ऑफ द स्टार्टअप्स। तो हम चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क में हम काम करते हैं, हमारे पास जो भी स्टार्टअप आता है हम उसको देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको मेंटर करते हैं और उसको फंडिंग करते हैं। तो आपके थ्रू मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्रेस में, आप अपने मीडिया में और आप अपने करीब से, और रात मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा भी आप में मीडिया के लोग कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, यू कम टू अस, क्योंकि आपके पास न्यू आइडिया हो सकती है, डिजिटलाइजेशन हो सकती है, उसके थ्रू आपको आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। दैट इज द स्टार्टअप सिस्टम, जहां पे आपको पूंजी मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होता, रादर आपको अपना बिजनेस बनाने में सपोर्ट मिलता है। और मैंने पिछले 5 साल में अराउंड 35 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, मोर अराउंड 3 करोड़। बट उसमें अगर मैं जर्नी देखूं, जिस बच्चे को अपने घर में एक आइडिया था और हमारे पास फंडिंग के लिए आया, तो हमने शुरू में मैंने उसको 2.5 करोड़ पे फंडिंग की थी। जो 2.5 करोड़ में फंडिंग की थी 50 लाख रुपया दिया था। आज उसकी वैल्यूएशन इन 5 ईयर 2.5 करोड़ वाले की 100 करोड़ की है। वो पहले ड्रोन का जो सर्वे करता था, डाटा इकट्ठा करता था, अब उसने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब वो डिफेंस का काम करता है। तो दिस इज द
यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ द स्टार्टअप्स। और टाई के साथ मिलने से हमारे को ये होता है भी हमारे पास लोग पैसा इन्वेस्ट करने वाले बहुत हैं, बट हमारे पास स्टार्टअप बहुत कम है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे पास स्टार्टअप और बढ़े ताकि हम और से और पैसा उनको दे सकें। और जहां तक कैन की बात है, चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क की, एंजल नेटवर्क इंडिया में बहुत है, आपको 100 में मिलेंगे। जब है दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो ये बैठे हैं साहब, इनके दोस्त जब इन्होंने बनाया था, इनके दिमाग में एक आइडिया था भी हमने इसमें हेल्प करनी है, हमने खुद पैसा नहीं कमाना, बट हम उतना पैसा स्टार्टअप से लेते हैं जिससे हमारा ऑफिस चलता है। इसलिए वी आर द वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी न्यूट्रल नेटवर्क। और मेरा ख्याल, मैं आपको आज ये भी कह देता हूँ, नॉट मोर देन 1 और 2% नेटवर्क इंडिया में ऐसे नहीं है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसलिए चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क नॉट फॉर प्रॉफिट है। हम उतना पैसा इकट्ठा करते हैं उतना जितना हमारा खर्च हो, और सभी को हम सपोर्ट करते हैं। लोकल लेवल पे हमारी तरजीह ज्यादा रहती है, बट अब हमारे पास बाहर से भी ऑल ओवर कंट्री जो है आ रहे, बिकॉज चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क की एक अपनी गुडविल है, एक अपना नाम है, एक अपना रूप है। So do you think it is a Shark Tank of India, of Chandigarh? देखो, शार्क टैंक की बात अगर कहें, अगर तो हम उसको स्क्रीन के ऊपर करेंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं, बट हम उस तरीके से स्क्रीन के ऊपर नहीं आए। बट आप कभी भी हमारे पास कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा, और आप में से भी कोई इस तरीके की कोई आप आइडिया लेके आओ, जिस आइडिया के ऊपर हमें आइडिया दिखाओ, हम उस आइडिया के थ्रू आपको गाइड भी करेंगे, आपको मेंटर भी करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, चाहे वो पैसा आपका डूब जाए, कोई दिक्कत नहीं। Are you sure, sir? जो बिल्कुल शार्क नहीं है, एंजल है। एंजल्स हैं, शार्क्स नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन आपको वो थोड़ी इसमें वो तो चाहिए होगी ना, जो उसका चिप ऑफ इट एक्चुअली। हाँ, वो तो बिजनेस है। हाँ, वो है। पैसा लगाएंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो लेंगे ना। सो हाउ मच दैट वुड बी एक्चुअली फॉर एन MSME? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। कई कंपनियां 10 में से 6-7 कंपनियां नहीं आगे बढ़ती हैं, तो आप रिस्क स्प्रेड करते हो, 10 लगाओगे तो 1-2 में रिटर्न आएगा जो कवर करता है लॉस का। सो टिल नाउ जो चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क है और जो टाई था, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज थी। आज ये इकट्ठे होने जा रहे हैं ना, इकट्ठे नहीं होने जा रहे, मतलब काइंड ऑफ लाइक यू विल बी हेल्पिंग कोलैबोरेशन। तो वही एक ही बात है। इन्होंने बोला कि हमें स्टार्टअप चाहिए, अच्छे स्टार्टअप, तो टाइम में एंटरप्रेन्योर हो सकता है किसी को उधर टाई पहले भी ऐसे करता था कि आप करते रहते थे, हाँ। प्रोग्राम की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते थे। आप इसके जुड़ने से कितना फर्क पड़ेगा, और कौन कौन से जो स्टार्टअप है वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? हर एक स्टार्टअप या इस रीजन के या इस कंपनी के या इस उसके? सर, टाई का नेटवर्क का मैं बताऊं तो जो टाई का नेटवर्क है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस 60+ चैप्टर्स वर्ल्ड वाइड। तो जब हम टाई में से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर टाई के मेंबर्स या यहाँ पे इस रीजन से, इस एमओयू से क्या होगा, इस वो जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन से एक इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी, एंड वो इन्वेस्टमेंट का ये फायदा होगा, नाउ फ्रॉम द डे वन वी कैन ओपन दैट इन्वेस्टमेंट टू मोर देन 60+ चैप्टर्स ऑल्सो। सो टाई का अपना नेटवर्क भी है, टाई का अपना एंजल नेटवर्क भी है जिसको हम टाई इंडिया एंजल्स बोलते हैं, और एक इसका ग्लोबल नेटवर्क है टाई ग्लोबल एंजल्स। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि आउटसाइड इंडिया बैठे हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रीजन के अंदर, बट टाई के थ्रू उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे चंडीगढ़ एंजल्स इन्वेस्टमेंट एक कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, यहाँ से इस रीजन से मान लो एक स्टार्टअप आती है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट होता है, लेट्स से उसको 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 1 करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी चंडीगढ़ एंजल्स ने यहाँ से लोकल इन्वेस्टर्स। अब उसको इन्वेस्टमेंट और चाहिए, सो फ्रॉम डे वन वी कैन ओपन दैट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ऑल दो 60 चैप्टर्स। जब मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ, टाई चंडीगढ़ की बॉडी की तरह ही देयर आर मोर देन 60 बॉडीज वर्ल्ड वाइड, 20+ कंट्रीज के अंदर हैं, 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं उसके। उन मेंबर्स को भी जो कि इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इंडियन कम्युनिटी से काफी ज्यादा हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि यस, चंडीगढ़ के अंदर किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, आई कैन आल्सो मेक द इन्वेस्टमेंट। तो इट विल वर्क बोथ वेज। तो उससे क्या होगा, इस क्योंकि चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क अभी सिर्फ चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, अब इससे अपॉर्चुनिटी दोनों राउंड होगी।
चंडीगढ़ एंजल्स इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करता है दूसरी स्टार्टअप्स में जो कि दूसरे सिटीज से हैं, दूसरे स्टेट से हैं ऑलरेडी, बट मोस्टली इंडिया के अंदर है। अब दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा चंडीगढ़ एंजल्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट करने का थ्रू टाई ऑल्सो। जो टाई के मेंबर्स हैं उनको भी अवेयर होगा, और कोई अगर टाई का मेंबर बनता है, वी आर ऑल्सो इन द अंडरस्टैंडिंग वी आर मेकिंग कि मेंबर्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं क्रॉस बोथ द बॉडीज। दोनों बॉडीज अलग अलग रहेंगी, लेकिन अगर कोई टाई में आता है उसको इन्वेस्टमेंट या फंड की जरूरत है, वी कैन ऑलवेज रेफर टू चंडीगढ़ एंजल्स। एंड चंडीगढ़ एंजल्स में अगर उनको कोई स्टार्टअप की जरूरत है या कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी कंपनी के अंदर करी लेकिन उनको मेंटरिंग की जरूरत है या नेटवर्किंग की जरूरत है, तो वेयर इन टाई कैन प्ले इट्स रोल। तो जो 3 पिलर्स बताए, मेंटरिंग, नेटवर्किंग एंड फंडिंग, वो तीनों एक ही उसके अंदर हो जाएंगे। सर ओवरसीज हैं, ओवरसीज एंटिटीज भी हैं आपकी? बिल्कुल सर। कितनी हैं वो सर? सर 25 चैप्टर्स के अलावा जितने हमारे चैप्टर्स हैं वो सारे आउटसाइड इंडिया हैं। वो इंडियंस एनआरआईज हैं या ओवरसीज? मोस्टली एनआरआईज हैं और ओवरसीज भी। तो सर तिवारी जी, आपको लगता है सर कि विल इट बेनिफिट यू इन एनी केस promoting your business? You're doing fairly well into that. TRI has already establishment which is running across the bodies here, so how it's gonna boost up your angels network? First of all, it is not for profit. Not for profit, that's okay, but नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग की बात कर। अगर सब लाइक माइंडेड लोग कोलैबोरेट करेंगे तो ओवरऑल इकोसिस्टम को बेनिफिट होता है, करेक्ट जी। तो अगर अब जैसे मैं बताया कि टाई का खुद का एंजल फंड है, बट द पॉइंट इज वो एंजल फंड नेशनल फंड है, करेक्ट। तो जब तक वो चंडीगढ़ आता है तब तक शायद टिकट फिल हो जाती है। हम लोग यहाँ पे लोकल है तो हमारा फोकस और डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है। हर महीने हम मिलते हैं, 5 कंपनीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर शॉर्टलिस्टेड टू प्रेजेंट इन चंडीगढ़। आई थिंक 4th Thursday ऑफ एवरी मंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोविड में भी हम वर्चुअल करते थे, तो वो कंपनी आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स इन टाई टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज कंपनी टू गेट अ मेंटर फ्रॉम टाई, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कैन। जैसे हम कोई टिकट, अगर आप निजी का बात करेंगे तो हमारे अकाउंट्स 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ तक की फंडिंग होती है। तो कई बार होता है कि हमारे पास 10 करोड़ का तो आ गया, 2 करोड़ शॉर्ट है, तो टाई कैन पिच इन, राइट। सिमिलरली अगर टाई एंजल फंड से कोई कंपनी फंड हो रही है, उनके यहाँ कोई शॉर्ट हो गया तो 10 इन्वेस्टर्स कैन कम इन, तो उससे अच्छी डील्स मिस नहीं होती हैं इन्वेस्टर्स के, राइट। और हम चाहते हैं कि अच्छी डील्स हो, अच्छी प्रोडक्ट्स बने और उससे बेनिफिट होता है। सो वन ऑफ द एक और जो हम लोग बताना भूल गए कि एक मैंडेट है जो बोर्ड का है कि कैन विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जो कंपनीज व्हाट डूइंग सोशल वर्क, अगर उसमें है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आई थिंक एक कंपनी हम कर रहे हैं जैगरी के ऊपर, पंजाब से है, तो साथ में वो भी चल रहा है। बट आई थिंक इससे ये होता है कि हम लोग, मैं भी टाइम मेंबर हूँ, राइट, कई टाइम मेंबर्स कैन मेंबर्स हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही चुका है, तो बट फॉर्मल नहीं हुआ था। तो आज ये फॉर्मल हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास कोई लीड आएगी तो हम इनको इन्वाइट करेंगे, आइए देखिए। इक्विटी कैसे शेयर करेंगे सर आप? इक्विटी तो फाउंडर शेयर करता है, वो तो नेगोशिएशन होती है। हम लोग तो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स को लाते हैं, राइट, कि अच्छी तो दैट्स नॉट फॉर फ्री ऑल्सो, यू सेड। तो मेंबरशिप फी है। हाँ। और जैसे ये जो कैन है ना, कैन एक जो है ब्रिज है। ब्रिज क्या है? एक तरफ से इन्वेस्टर है, दूसरी तरफ से जो है जो कंपनी है जिसको पैसा चाहिए, एक पैसा लेने वाला, एक पैसा देने वाला। अब जैसे आप प्रेस हो, अब प्रेस के पास मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई खबर देनी है तो प्रेस के पास पहुंचूंगा। प्रेस के पास मैं डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, किसी मीडिया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दैट वी अंडरस्टूड सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा छोटा सा क्वेश्चन एक्चुअली, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, काफ़ी लंबा हो गया। इक्विटी कैसे शेयर होगी? जैसे मैं आप तो डिफाइन कर दें, जैसे आप ऑफर करेंगे हेल्प टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड सेज आई वांट टू डाइल्यूट X% ऑफ इक्विटी। दैट्स ट्रू। राइट। हाँ, अगर वो उसकी वैल्यूएशन होगी, अगर उसका ऑफर सही होगा, नहीं तो नेगोशिएट होके, तो मान लीजिए उसे 10% इक्विटी डाइल्यूट करी जी 1 करोड़ रुपए, जी, तो जो लगाएगा, जिस हिसाब से पैसा लगाएगा उस हिसाब से इक्विटी मिलेगी। ओके। ये होता है। सो बट मिस्टर गर्ग वाज सेइंग कि हम भी ऑफर करेंगे कुछ उसकी हेल्प के लिए, इफ़ दैट पर्सन इज आउट ऑफ स्टॉक।
और हाँ बिल्कुल उसके लिए भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल जो स्कीमें आ गई बैंकों के पास स्टार्टअप को फंडिंग करने की, हम एज ए कैन में ये भी मानते हैं कि किसी जगह पे कोई बच्चा कैपेबल है, वो भी फंडिंग नहीं रेज करना चाहता, तो हम उसको बैंक की तरफ भी भेज सकते हैं और बैंक को रिकमेंड भी कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्ट हमने देख लिया, ये बाइबल है, ये ठीक। फंडिंग के लायक है। ठीक। और हमारा पर्पज तो एज ए ब्रिज है। वो ब्रिज के लिए क्या है, अभी हमारे पास टीम है, नितिका जी हैं और इनकी टीम है, 3-4 लोग बैठते हैं और हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेंबर हैं कैन के, वी पे सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन देते हैं, उस सब्सक्रिप्शन से हमारा ऑफिस चलता है। हमारा पर्पज ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, एक तरफ जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिले, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा बढ़े, क्योंकि वो 10 जगह पे पैसा लगाता है, 10 में से उसके 2 चल गए, कोई 20 गुना पैसा हो गया, 8 चाहे डूब भी जाए, तीस गेनर। क्योंकि जब हम पैसा बढ़ाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पुराने टाइम में आता था रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद लो, कुछ नहीं था, जब गोल्ड था। अब उसके बाद क्या, स्टॉक मार्केट आ गई, अब स्टॉक मार्केट से ऊपर स्टार्टअप आ गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने कंपनी में 2.5 करोड़ में पैसा लगाया, आज वो कंपनी 100 करोड़ की। जब 100 करोड़ की कंपनी 5 साल में हो जाती है तो मेरा पैसा 40 गुना हो गया। मैंने किसी जगह पे 1 लाख लगा दिया तो मेरा 40 लाख हो गया, चाहे मेरा 10 लाख डूब भी गया, आई एम नेट गेनर फॉर 30 लाख। तो इस तरीके से ये सारा इकोसिस्टम चलता है और हमारा पर्पज ये है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैसा लेने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टर, क्योंकि जब हम बात करें 3 साल पहले हमारे 40 मेंबर थे कैन के, आज हमारे 85 मेंबर हैं। अब हम उसको 100 मेंबर बनाना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सारी चीजों को बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। एंटरप्रेन्योरशिप जब बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी। तो कितने लोगों को आप खुद डायरेक्ट करते, खुद ही मतलब इन्वेस्ट करते और खुद कुछ को आप डायरेक्ट करते बैंक की तरफ? नहीं, बैंकिंग के लिए वो लोग हैं जिनको अभी फंडिंग नहीं मिलती, बैंक की स्कीमें आई हैं, हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको बताते हैं कि अभी आप हम डायरेक्ट उनको करते हैं जो बाइबल प्रपोजल है। हाँ वही भी कह रहा था मैं, बाइबलिटी। हम उनको अल्टरनेटिव मेथड बनाते हैं, वहाँ चले जाइए। हाँ वही बाइबिलिटी कैसे चेक करोगे आप फिर? वाइबिलिटी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब है कि मैंने 10 रुपए लगाए, 11 रुपये। चलिए तिवारी जी कुछ बताना चाह रहे हैं सर, नहीं बता बताइए सर, बताइए। जो नॉन वायबल प्रपोजल है वो तो चल जाते हैं।